धरती, जिस धरती ने पूरे विश्व को विश्व मंगल के सूत्र दिए हैं, एक ऐसी धरती जिस पावन भूमि ने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र दिए हैं, एक ऐसी धरती जहां सब कुछ छोड़कर सदियों से, युगों से भारत की मनीषा कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सदा सदा से आती रही है। ये वो धरती है जो हमें भीतर की ऊर्जा से पूरित करती है, भीतर की ऊर्जा को संचित करती है और भर रही है। और वो भी ऐसे प्रभु के चरणों में जिसने सदैव जीवन को मस्त रहने का संदेश दिया, और वहां खड़े कर वो अपने आप को त्रस्त महसूस कर रहा है। बस वही क्षण है जो एक घटना घटती है। यच्छया निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाभिमाम त्वां प्रपन्नम। शिष्य जब शरणागति के भाव में आकर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, यद श्रेया, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, जो मेरे लिए श्रेय है। हमको समझनी होगी, जो बहुत ही गंभीर बातें होंगी, उन बातों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक स्वीकार भी करना होगा, बहुत ध्यानपूर्वक इन बातों को आपको समझना होगा, तभी आप इस ऊर्जा समागम के इस सत्र का लाभ ले पाएंगे। और जो भी विधि यहाँ बतलाई जाएगी वो केवल एक प्रयोग होगा। इसको आपको जीवन में अगर हो सके तो प्रतिदिन आप कर पाएं, कुछ भी देर कर पाएं, और आप जितनी देर कर पाएंगे और जितने ज़्यादा समय तक कर पाएंगे उतना आपका ब्रेन डिटॉक्स होता जाएगा और आपका आनंद का जो सागर है वह खुलता हुआ, लबालब भरा हुआ आपके हृदय में उमड़ने लगेगा और चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट आने लगेगी। इसलिए आपको बड़ी धैर्यतापूर्वक इन 3 दिवस भी दिखाई दिए, मन की एकाग्रता नहीं हुआ, इसका एहसास नहीं हुआ। मन को एकाग्र करने के लिए जो श्वास की पद्धति हमने आपको बताई है कि जब हम श्वास लें तो हमें नासिका के अग्रभाग में ध्यान रखना है कि हम ये श्वास अंदर परिस्थिति में इन नियमों को नहीं जाते। और पहला नियम इस ऊर्जा संचय समागम में हम आपके किसी नियम के साथ नहीं, बालाजी का स्मरण करके सबसे पहले तो जितने भी साधक भारत से हैं, नेपाल से पूज्य स्वामी जी भी हैं, ऋषिकेश से पूज्य महाराज जी भी हैं, और केवल भारत से ही नहीं, दुबई बाहर से भी और विदेशी लोग भी जिनको भाषा नहीं आती पर वो भाव समझने के लिए इस सत्र में बैठे हैं, हम सबको साधुवाद देते हुए बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। जो लोग जिन्हें बैठने में दिक्कत है वो कुर्सी ले सकते हैं, लेकिन पीछे लेंगे और दाहिने साइड लेंगे कोने की तरफ, इस तरफ आ जाए कुर्सी लेंगे। और आप लोगों को एक दूसरे से भरेंगे, सकारात्मक विचारों से भरेंगे। और इसका कारण सिर्फ इतना है
कि हमारे आराध्य हनुमान जी हैं, हनुमान जी के गुरु सूर्य देवता हैं। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऊर्जा कहीं से, लेकिन समय अनुकूल है, जब हरी इच्छा तब हरी इच्छा। हम सब जो भी विराजमान हैं, आज से हम एक नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। इसको हमने सबने नाम दिया ऊर्जा संचय समागम। इस बिना चमकाए हुए देखना होता है। आज सूर्य भगवान की हल्की हल्की लालिमा आ जाने के कारण, सूर्योदय हो जाने के कारण उतना ठीक एकाग्रता नहीं हो पाएगी। कल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जब हम लोग इसको करेंगे, यह ज्योति का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, अभी जो संसार देख रहे हैं वो आंख खोल करके दुनिया को देख रहे हैं, पर मेरे प्रियजनों, हमको एक नया तरीका इन 3 दिनों में प्रयोग करना है। एक और संसार है, वो आंख बंद करने पर दिखाई देता है, बस उस संसार को देख। वृष्टि नहीं, बल्कि आज ऋषि वृष्टि भी हो रही है। एक आकाशवाणी है, एक ऋषिवाणी है। दोनों का संगम आज इस गंगा के पावन तट पर आप सबको प्राप्त होने जा रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं। गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। पावन सानिध्य में, बागेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्षण, ये पल, ये बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। ऊर्जा की ये पावन भूमि उर्वरा है, इतनी उपजाऊ है कि यहाँ होना ही अपने आप में साधना है। और ऐसे में यहाँ बैठकर अपने गुरु